Good morning, students. Today our topic is prosperity from agriculture. Agriculture means खेती बाड़ी, prosperity means संपन्नता. तो खेती बाड़ी से संपन्नता कि किस तरह हमारी जो कंट्री, हमारा जो देश है, उसमें एग्रीकल्चर का अपना एक मेन रोल है. ठीक है, तो एग्रीकल्चर का भी हमारे देश का जो डेवलपिंग कंट्री है, इसमें भी इसका एक विशेष स्थान है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. दिस इज अ लेटर. रिस्पेक्टेड अंकल, ये लेटर जो लिखा गया है अंकल को लिखा गया है. आदरणीय चाचा जी. ऑल इज वेल एट दिस एंड, हमारे यहाँ सब ठीक है. आई होप दैट ऑल इज हेल एंड हर्ट एट योर एंड, और आशा करता है कि आपके वहाँ भी सब कुछ ठीक है. इट हैज रेन्ड हार्ड इन आवर एरिया, और हमारे यहाँ, हमारा जो क्षेत्र है यहाँ पर बारिश अच्छी हुई है. अच्छी. इन द पीपल फील्ड वी हैव शोड मोठ एंड मूंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर. एक जगह है पीपल फील्ड, तो पीपल फील्ड में उन्होंने क्या बोया है? वी हैव, हमने मोठ और मूंग ट्रैक्टर की मदद से बोई है. शोड मीन्स होता है बोना किसी भी फसल का. वी हैड सेव्ड द सीड ऑफ दीज पल्सेज लास्ट ईयर. इन पल्सेज होता है सीरियल्स एंड पल्सेज, अनाज और दालें जो होती हैं. तो हमने इन दालों को इन दाल के बीजों को पिछले साल सेव कर लिया था. इट टुक अस 5 hours इन शोइंग इन द सवानिया फील्ड. और जो सवानिया फील्ड है उसमें कितने इन्होंने बोने में, जब उन्होंने बोए तो उनके टोटल 3 hours लगे थे. 5 hours, 5 घंटे लगे. वी शुड बाजरा, तिल एंड ज्वार इन दिस फील्ड. और क्या बोया है उन्होंने? बाजरा, तिल और ज्वार भी बोए हैं खेत में. वी हैव बोट तिल सीड फ्रॉम द कोऑपरेटिव समिति. जो तिल के जो बीज हैं वो कोऑपरेटिव समिति से लाए हैं. एंड बोट बाजरा एंड ज्वार सीड्स फ्रॉम द मार्केट. और बाजरा और जो ज्वार के सीड हैं वो उन्होंने मार्केट से खरीदे हैं. एट प्रेजेंट द क्रॉप सीम्स गुड. और इस समय फसलें बहुत अच्छी हैं. वी हैव डन वीडिंग एंड डिगिंग वेरी वेल. उन्होंने, वीडिंग होता है नलाई करना, खेत में से जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको हटाना, वो उन्होंने बहुत अच्छे से कर ली है. दीज डेज वी आर लिविंग इन अ टेम्परेरी शेल्टर इन द फील्ड. इन दिनों वो खेतों में ही एक टेम्परेरी शेल्टर, एक झोपड़ी, हट बनाकर रह रहे हैं. वी हैव प्लेस्ड अ स्केयर क्रो ऑल्सो इन द फील्ड्स. और उन्होंने खेतों में स्केयर क्रो भी लगा दिए. स्केयर क्रो पता है ना, खेतों में जो एक मैन की जो तरह बने हुए होते हैं, वो जो बर्ड्स होते हैं उनको डराने के लिए लगाए जाते हैं, क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं वो क्रॉप्स, फसलों को क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं. इट हैपन एज अ मैन फ्रॉम डिस्टेंस. और ये थोड़ी थोड़ी दूरी पर हैं. सीइंग दिस द बर्ड एंड एनिमल्स रन अवे. इन्हें देखकर जो पक्षी और जो जीव जंतु हैं वो भाग जाते हैं. आई टच द फील ऑफ रिस्पेक्ट नाना जी एंड नानी जी. तो आदरणीय नाना और नानी जी को मेरा चरण स्पर्श कीजिए. मदर विशेज यू ऑल बी प्रेजेंट हेयर एट द टाइम और हार्वेस्टिंग. और माँ आशा करती है कि आप सभी जब हार्वेस्टिंग होगी, फसलों की जब कटाई होगी तो सब यहाँ होंगे. यूर अफेक्शनेटली होती है स्नेह, जिसको बहुत ज्यादा हम प्यार करते हैं, वो मालकू नाम का जो है उन्होंने ये लेटर लिखा है. नाउ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स. एग्रीकल्चर खेती बाड़ी और इम्प्लीमेंट से इक्विपमेंट्स होते हैं यंत्र, जो खेती बाड़ी करने में जो यूज किए जाते हैं. क्या यंत्र होते हैं जो यूज किए जाते हैं? द फार्मर्स यूजेस डिफरेंट काइंड ऑफ इम्प्लीमेंट्स इन शोइंग एंड हार्वेस्टिंग. जो किसान हैं वो फसलों को बोने में अलग अलग प्रकार के यंत्र यूज करते हैं. ठीक है, फसलों के बोने से लेकर उनकी कटाई तक. सम ऑफ दीज इम्प्लीमेंट्स आर मेड इन द विलेज बाय द कारपेंटर. कुछ जो यंत्र हैं, इम्प्लीमेंट्स सामान हैं, वो किससे, जो गांव में ही कारपेंटर होते हैं, खाती होते हैं, उससे बनवाते हैं. एंड द आयरन स्मिथ्स होता है लोहार. ठीक है, तो खेत में जो गांव में ही उनके जो खाती और लोहार हैं वो बनाते हैं, उनसे वो बनवा लेते हैं. लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर. नीचे दी गई पिक्चरों को देखो. सम एक्टिविटीज ऑफ एग्रीकल्चर हैव बीन लिस्ट्रेटेड. कुछ जो नीचे पिक्चर दी हुई हैं वो खेती की दी हुई हैं, जो खेती बाड़ी से रिलेटेड है. राइट डाउन द नेम
ऑफ द इम्प्लीमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन दीज एग्रीकल्चर ऑपरेशन। और इसमें जो दी गई हैं पिक्चर्स आपको दिखाई हैं, क्या क्या जो इक्विपमेंट्स है वो यूज कर रहे हैं, उनके नेम दिए गए हैं। ये आप देख रहे हैं फर्स्ट पिक्चर, दिस इज हार्वेस्टिंग प्लोइंग द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की हेल्प से खेत को जोतना, जो वीडिंग द अनवांटेड प्लांट्स, यहाँ पर ये जो उनके जो फसलें उन्होंने बोई थी, उनके जो वेजिटेबल्स हैं वो ले ली हैं। एंड हेयर पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, ये कीटनाशक दवाइयां हैं, स्प्रे कर रहे हैं उनका। और हेयर प्लोइंग द फील्ड हेल्प विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। मालकू हैज प्लोड हिज फील्ड एंड शोड सीड विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। जो मालकू है उसने ट्रैक्टर की हेल्प से खेत को जोता है और उसमें बीज बोए हैं। At some places, animals are used to perform many agricultural operation। और बहुत से स्थानों पर जानवरों को भी खेती बाड़ी के काम करने में यूज किया जाता है। Nowadays, machines have taken the place of men and animals labor। और इन दिनों में इंसान और जानवरों का स्थान किसने ले लिया है कि जो काम इंसान और जानवर करते थे अब वो काम कौन करता है, अब वो काम मशीनें करने लगी हैं। ठीक है। Major agricultural products can be divided into foods। Major agricultural products can be divided into food fibers like as cotton, wool, silk, flax, etc. Fuel and raw material like as lumber and bamboo। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो खेती बाड़ी के जो प्रोडक्ट हैं वो किसमें बांटा जाता है उनको, जैसे कि भोजन, फाइबर धागे रेशे जो होते हैं जैसे कॉटन है, वूल है, सिल्क है, फ्यूल ईंधन, रॉ मटेरियल कच्चा सामान जैसे लकड़ी, बांस। ठीक है, उसके बाद रेजिन्स होते हैं गोंद। ठीक है, डाइज कलर जो होते हैं, ओके, ड्रग्स, परफ्यूम्स, बायोफ्यूल जैविक ईंधन जो कि प्लांट्स के जब डिके प्लांट से बनाया जाता है, सड़े हुए पत्तों से या सब्जियों के छिलकों से, और गोबर गैस इनसे, डंग एक्सेट्रा आर ऑल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम प्लांट्स। तो ये सारे भी किससे प्रोड्यूस किए जाते हैं, प्लांट से। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। उर्वरक एंड पेस्टिसाइड्स होते हैं कीटनाशक। फर्टिलाइजर हम क्या करते हैं, अपनी जो क्रॉप्स हैं, जो फसलें हमने जो बोई हैं उनकी उर्वरकता को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। और पेस्टिसाइड किस लिए यूज किया जाता है, जब फसलों पर कीड़े लग जाते हैं या पेड़ पौधों में कोई बीमारी हो जाती है उसको दूर करने के लिए पेस्टिसाइड्स कीटनाशक यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड टू गेट गुड हार्वेस्ट। एक अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए उर्वरक और कीटनाशक का यूज किया जाता है। फॉर्मली पीपल रेयर्ड एनिमल and heaped their dung at one place and used it as manure in the field। सामान्यतः लोग क्या करते हैं, जो पशुओं को पालते हैं, ठीक है, तो उनका जो गोबर होता है, heap their dung, तो उसको इकट्ठा कर लेते हैं एक स्थान पर और फिर उसको खाद के रूप में खेतों में यूज करते हैं। ओके, nowadays we use fertilizers such as urea, DAP etc. to get good harvest। आज इन दिनों अभी आधुनिक समय में हम क्या यूज करते हैं, जो फार्मर हैं वो खाद यूज करते हैं, फर्टिलाइजर उर्वरक यूज करते हैं जैसे कि यूरिया, DAP, ताकि वो एक अच्छी फसल ले सकें। Precautions have to be taken while using fertilizers। जब भी फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं तो सावधानियां रखनी चाहिए। Excessive use of fertilizers may cause skin disease, stomach upset, headache, skin sickness etc। उर्वरक का ज्यादा यूज किसका कारण बन सकता है, स्किन से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, स्टमक अपसेट पेट से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, हेडेक सिरदर्द, सिकनेस कमजोरी। तो ये सारी परेशानियां किससे हो सकती हैं, जब हम एक्सेसिव यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स का। इनसेंसिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर डिस्ट्रॉय द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इनसेंसिबल होता है ज्यादा मात्रा में, अनावश्यक रूप से उर्वरक का यूज करना सॉइल जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरकता को खत्म करता है, उसकी उत्पादकता को खत्म करता है। इट मीन्स अगर ज्यादा
आप उर्वरक यूज करोगे, ज्यादा आर्टिफिशियल खाद का यूज करोगे, मैन्योर यूज करोगे, तो उससे क्या होगा, जो उपजाऊ भूमि होती है उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। सो वी शुड यूज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और डंग फर्टिलाइजर्स एज फार एज पॉसिबल। तो जितना भी हो सके हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज करने चाहिए, जैविक ईंधन, जैविक उर्वरक जो होते हैं, और डंग फर्टिलाइजर्स जो गोबर से बनाए जाते हैं उर्वरक, वो खाद, वही यूज करना चाहिए, ताकि हमारी फसलों को और ह्यूमन बींग्स जो यूज करते हैं उनकी स्किन, स्टमक, हेडेक और सिकनेस, उनको ये प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों आज ये हमने कुछ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स पढ़ा है। अब आपको ये और अच्छे से पढ़ना है, और नेक्स्ट है जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।